कांग्रेस को चाहते हैं हम तो। मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा किया है। बीजेपी का जो मोदी जी का शासन है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। शुरू से कांग्रेस को चाहते हैं, समाज में हमारे हरिजन समाज जो कांग्रेस को चाहते आई है। राजस्थान में भी दोनों पार्टियों में से अगर चेहरा किसी का भी बदल जाए तो जिस भी पार्टी का जो चेहरा बदलेगा वो भविष्य में फायदा में वही रहेगा। अगली सरकार से यही उम्मीद है, जो बढ़िया काम करेंगे वही आएगा सरकार के अंदर। इंदिरा जी का भी जो है अब बदलाव होना चाहिए और वो गहलोत साहब का भी बदलाव होना चाहिए। अशोक जी को जो सर को जो एक्सपीरियंस रहा है वो मेरे को लगता नहीं है कि अपने पायलट सर को इतना एक्सपीरियंस रहा होगा। 20 साल से जो ये अपना सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, वसुंधरा जी या गहलोत साहब पुश्तैनी नहीं वो बुनियादी विरासत इसको कि हमारे सिवाय इसमें जो कुर्सी पे और कोई दूसरा नहीं बैठना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। सरकार तमाम दावे और वादे करती है जनता के पूरे करने के लिए और उनके मन में जगह बनाने के लिए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। जैसे जब भी विपक्षी जो पार्टियां होती हैं, चुनाव होते हैं, उस वक्त में तमाम दावे और वादे किए जाते हैं कि हम सत्ता में आने के बाद में जो भी ज़रूरतें हैं उन सभी को पूरा करेंगे, जनता की बातें सुनेंगे। लेकिन कुछ कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती हैं और जनता की मन की जो आस है वो पूरी नहीं हो पाती है। और अब जब विधानसभा चुनावों का वक्त है और सरकार के कार्यकाल को करीब 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो हम जानेंगे आज ये कि ऐसी कौन कौन सी कमियां रह गई गहलोत सरकार में जो कि जनता को खटक रही हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी कमियां रह गई इस बार गहलोत सरकार की जो कि उनको खटक रही हैं और जिनको पूरा करना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि चुनावों में ऐसी कौन सी, क्योंकि अभी लगातार वो वादे और दावे किए जाते हैं, क्या लगता है कि गहलोत सरकार में इस बार की जो कार्यकाल रहा, कौन सी कमियां रह गई इस बार? मैडम ऐसा है कि कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, जहाँ तक जो अभी जो 20 साल से जो ये अपना सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, वसुंधरा जी या गहलोत साहब, ये वास्तविक में जो एक ही सिक्के के दो पहलू है। चाहे हम विरोध भले ही हम बीजेपी का करें या कांग्रेस का करें, बात एक ही है, उसमें कोई वो नहीं है। जहाँ तक जो है सेंट्रल लेवल की बात है, तो सेंट्रल लेवल में जो बीजेपी का जो मोदी जी का शासन है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और जो राजस्थान में भी दोनों पार्टियों में से अगर चेहरा किसी का भी बदल जाए, चाहे कांग्रेस का बदले या बीजेपी का, यानी गहलोत साहब का या वसुंधरा जी का, तो जिस भी पार्टी का जो चेहरा बदलेगा वो भविष्य में फायदा में वही रहेगा। चेहरा आपको कौन लगता है, कौन सा चेहरा है जो बदलना चाहिए? वसुंधरा जी का भी जो है अब बदलाव होना चाहिए और वो गहलोत साहब का भी बदलाव होना चाहिए, क्यों करके उन लोगों ने अपनी एक पुश्तैनी वो बुनियादी विरासत इसको कि हमारे सिवाय इसमें जो कुर्सी पे और कोई दूसरा नहीं बैठना चाहिए। यानी कि आप चाहते हैं कि चेहरा बदले इस बार? अगर नहीं बदलता है तो फिर राजस्थान की जनता फिर क्या सोचती है? फिर तो 50-50 का चांस है। तो चाहे एक तरफ मतलब कांटे का तोल है, कभी एक आध सीट ज़्यादा जो है बीजेपी में चली जाए या कांग्रेस में चल जाए। और हमने पहले भी बताया कि अगर बीजेपी वास्तव में अगर चेहरा सामने न कोई नया फैसला आती है तो 175 सीट जो आराम से खींचती है बीजेपी। 175 सीट पे जो कामयाब होती है। लेकिन अगर वही बात रहती है तो लोग जनता तो यही जानेंगे जो वसुंधरा जी ने पहले काम किया काम वही रहेगा, क्योंकि अगर कैंडिडेट वही है तो वो कोई नई चीज़ क्या लाएगा। चलिए ठीक है, देखिए इन्होंने तो यही बात कही थी कि अगर चेहरा बदलता है तो दोनों पार्टियों को फायदा होगा, क्योंकि देखिए चेहरे की लड़ाई है वो इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रही है। और जनता ने अभी, इन्होंने जिनसे हमने बात की, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर बीजेपी अपना चेहरा बदलती है, यानी कि सीएम का चेहरा, हालांकि अभी तक उन्होंने कुछ ऐलान नहीं किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे पर सबकी नज़र है। इन्होंने ये कहा कि अगर चेहरा बीजेपी बदलती है तो 175 सीटों से ज़्यादा बीजेपी जीत हासिल करेगी। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी कमियां रह गई इस बार के विधानसभा चुनावों में, जैसे कि जो कार्यकाल रहा वो बड़ा भारी पड़ सकता है गहलोत के लिए? भाई ये जो सरकारी नौकरियाँ निकाली हैं इसमें क्या है, कम से कम सफाई कर्मचारी को भी भरा जाए इसके अंदर। अन्यथा ये जैसे मान लो जैसे अदर कास्ट को जो भर रहे हैं उसके अंदर कोई मतलब नहीं निकलेगा इसके अंदर सफाई कर्मचारियों के लिए। हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारी समाज के लोग भरे इसमें सफाई के लिए। अच्छा। सबसे ज़्यादा इनको वोटिंग इसी वजह से मिलेगी वोटिंग, नहीं तो शायद मुश्किल मिले वोटिंग। ठीक है, तो मतलब मुश्किल है। इसके अलावा और कोई ऐसी कमियां जो आप चाहें कि वाकई में जैसे काम हो सकता था लेकिन सरकार ने नहीं किया? और तो कई कमियां हैं, जैसे मान लो कई रोड वगैरह हैं, कई चीज़ें हैं जो
खुदे हुए पड़े हैं, खड्डे वगैरह हैं, उनके अंदर कई कमियां हैं इसके अंदर सरकार के लिए। जो ठीक है, अब अगली सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? अगली सरकार से यही उम्मीद है जो बढ़िया काम करेंगे वही आएगा सरकार के अंदर। ठीक है, आप किसको चाहते हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस, या फिर तीसरे मोर्चे की बात राजस्थान में हो रही है? कांग्रेस को चाहते हैं हम तो, शुरू से कांग्रेस को चाहते हैं। समाज में हमारे हरिजन समाज जो कांग्रेस को चाहते आई है। ठीक है, किसी चेहरे को- की बड़ी बात होती है, चेहरा किसको चाहते हैं आप, अशोक गहलोत या फिर कोई नया होना चाहिए? नहीं, गहलोत सरकार बहुत बढ़िया काम करती है क्या, कई चीज़ों में बढ़िया काम किया। आज वैक्सीन वगैरह में जैसे कई चीज़ों में उन्होंने काम किया है। तो गहलोत सरकार बढ़िया है, काम कर रही है, पर एकदम से ये चेंजिंग करती है ना, ये गलत है। जैसे जैसे सफाई- एक आध बात। जैसे मान लो सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है, इसके अंदर मान लो ये चेंज कर रहे हैं कि जैसे मान लो मीणाओं को भी ले लें, गुजरों को भी ले लें, उनको भी ले लें। अरे जिनका जो काम है उनको दो ना, मेन तो वो है। चलिए ठीक है, इनका यही कहना है कि जिनका जो काम है उनको देना चाहिए, और सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती होती है वो हरिजन समाज से ज़्यादातर होनी चाहिए, बाकियों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि क्या कमियां रह गई इस बार गहलोत सरकार? मैम आई बिलोंग्स टू बीजेपी, तो मैं आपको अभी कोई आंसर नहीं दूंगा। तो बीजेपी से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी वाले तो बड़े एकदम तैयार रहते हैं कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए। ऐसा है कि कोई निशाना नहीं साधता। और दूसरी बात, आई एम नॉट गिविंग एनी इंटरव्यू, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग अबाउट बीजेपी और एनी कांग्रेस। चलिए ठीक है, वोट नहीं देते हैं आप बीजेपी में, तब भी आप कुछ नहीं कहेंगे? मैं वोट देता हूँ, वोट तो मैं दूंगा ही, मेरा ये अधिकार है, तो मैं दूंगा ही वोट। मतलब कोई कमी नहीं नजर आती आपको? देखो, कमियां तो हर सरकार में होती, लेकिन जो अभी जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, क्योंकि बिजली कट रही है, सब कुछ हो रहा है। मैनी थिंग्स, मैं आपको इतनी चीज़ें बता सकता हूँ कि जो अभी जो हो रहा है, पानी नहीं आ रहा ढंग से, सब कुछ हो रहा है। ये महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, तो इन लोगों को ये लग रहा है कि महंगाई राहत कैंप से हो जाएगा। वहाँ जाते हैं महंगाई राहत कैंप में, तो वो बोलते हैं कि आपका जनाधार लेके आओ, जनाधार भी देते हैं इनको, तो बोलते हैं कि सर आपका नहीं हो सकता, आप बिलो अगर पॉवर्टी लाइन के आते हो तो उसके बाद में हो सकता है, और ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ये सरकार जो भी करना चाह रही है अभी इस टाइम पे कि भाई जैसे भी बच जाए, जो 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 100 यूनिट दे रहे हैं, या कुछ भी दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, लेकिन ये कोई प्रोग्रेस में नहीं आएगा इस सरकार के लिए। चलिए ठीक है, इन्होंने यही कहा कि महंगाई राहत कैंपों की जो बात की जाती है, देखिए हम भी जब गए थे महंगाई राहत कैंप का दौरा करने के लिए, तो वहाँ पर भी कुछ कमियाँ पाई गई थी, और जो लोग थे उनकी शिकायतें स्पष्ट तौर पर सामने आई थी। लोगों ने यही बात कही थी कि डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर लोगों के पास है ही नहीं, जो कि गवर्नमेंट ने जिन योजनाओं की बातें करी है, जिन 10 योजनाओं का लाभ पहुंचाने की गवर्नमेंट बात कर रही है, उनमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो कि ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो बहुत सारी सामने आ ही रही हैं। और देखिए, लोग जब भी मौजूद होते हैं, ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्पष्ट तौर पर कह देते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार राजस्थान में सरकार का जो कार्यकाल रहा, कौन सी इस बार कमियां रह गई? नहीं, कमियां तो इतना कुछ खास नहीं है। देखिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट आई अपनी कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उसके बाद एक सिनेरियो चेंज हुआ, एक कोविड भी आया, उसके कारण काफ़ी सारे चेंजेस हुए। ठीक है, कोविड आने के कारण ना तो हम कुछ कर पाए, ना गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया। ठीक है, वैक्सीनेशन करवाई, साथ में इस गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कि कुछ कमी रखी हुई हो अपने को हेल्थ का। अब देखो चिरंजीवी योजना, हर एक कॉमन पर्सन एक अच्छे हॉस्पिटल में वो करवा सकता है। ठीक है, तो रीज़न सरकार का कुछ भी नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि लोगों की धारणा है कि ठीक है, हमें 5 साल इस सरकार के साथ रहना है, 5 साल उस सरकार। हर सरकार अपनी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो कोशिश करती है कि जितना अच्छा हो सके उतना करे। और मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा किया है मेडिकल सेक्टर को लेके। एजुकेशन के अंदर देखो आप, तो अजमेर के अंदर एक अच्छा यूनिवर्सिटी आ रहा है, जयपुर में भी काफ़ी अच्छा उन्होंने डेवलप किया है। गवर्नमेंट काफ़ी सारी वैकेंसीज भी निकली हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, सो मेरा तो ये मानना है कि ठीक है, सिनेरियो है, 5 साल कांग्रेस रहना है, 5 साल बीजेपी रहना है। तो इस बार आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? मेरा तो कांग्रेस ही रहता है। कांग्रेस ही रहता है। कांग्रेस में बड़ी कमियां इस बार, जैसे ज़्यादातर देखा जाए तो आपस में संगठन में कमियां नजर आती हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि आपस में सुलह नहीं हो पा रही है? गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई है वो सड़कों पर आ गई है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सी देखिए, वो नया यूथ है, अभी अपन देखे हैं तो ये एक लड़ाई हो रखी है एक नए यूथ को लेके, और
गहलोत सरकार, अशोक जी तो पुराने रहे हैं, उनका काफ़ी एक्शन है। और हम अपन कहते हैं ना कि हमेशा ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड, ठीक है। तो वो वाली बात है, अशोक जी को जो सर को जो एक्सपीरियंस रहा है वो मेरे को लगता नहीं है कि अपने पायलट सर को इतना एक्सपीरियंस रहा होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूरा बहुमत उनके पास गया। लास्ट में आप देखें, इवन इतना कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस चला है इंटरनल मेंबर्स के अंदर, सबके अंदर, फिर भी आखिरी में जीत किसकी हुई? गहलोत जी की हुई। क्यों? क्योंकि उनके पता है कि वो बहुमत के साथ चल रहे हैं और सब कुछ है। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये लड़ाई ना होके अगर ये सही तरीके से अगर रहते तो कमिंग 5 ईयर्स के अंदर भी उन्हीं का कांग्रेस का ही रहता। चलिए ठीक है, यानी कि फिर भी रहेगी कमी। तो एक बात ये भी आती है कि करप्शन के मुद्दे बड़े उठ रहे हैं राजस्थान में। बीजेपी कांग्रेस के कई नेताओं पर, मंत्रियों के नाम, यहाँ तक कि अशोक गहलोत के घर तक ये बात पहुँच गई है कि करप्शन में कहीं ना कहीं वो शामिल हैं। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैम, ये तो देखो हर जगह ऐसा ही चलता है, कोई ना कोई किसी ना किसी की टांगे तो खींचेगा। क्योंकि अब लास्ट 1 साल और है, जिसके बाद इलेक्शन है अपने, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई टांग खींचेगा, जिससे क्या है कि पार्टी का थोड़ा दबदबा कम हो। सो दैट दिस इज़ इंटरनल पॉलिटिक्स, ठीक है। इससे मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इंडिया में करप्शन तो है ही है। आप किसी को, इवन आप राजस्थान में नहीं, आप दिल्ली चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ठीक है। अभी दिल्ली में चले जाओ तो वो वहाँ पे अलग करप्शन है, वहाँ पे अलग टांगे खींची जा रही है अपनी। सो हर स्टेट का ये अलग अलग सिनेरियो है। चलिए ठीक है, इन्होंने यही बात कही कि देखिए सारी जो बातें हैं वो तो चलती रहती हैं। करप्शन को लेकर देश भर में करप्शन हर जगह है और ज़्यादातर पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपना लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग करती हैं। और ये जो ऐसी बातें हैं वो जनता ही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता भी करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस स्पष्ट तौर पर ये आरोप लगाती हुई नजर आती है कि बीजेपी जो इस्तेमाल कर रही है ईडी का और सीबीआई का, वो कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए है। लेकिन जहाँ पर ये तो बात हुई चलिए बीजेपी ईडी की करप्शन की, लेकिन अगर जनता की जो कमियों की जहाँ पे बात आती है तो बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो रह जाती हैं, जो जनता को खटकती हैं। और रही बात सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई की, तो उस लड़ाई पर भी यही कहना है कि अगर सचिन पायलट थोड़ा सा संयम रखते तो आगे आने वाले 5 सालों तक कांग्रेस की सरकार होती। और ये जो सचिन पायलट ने जो भी कदम उठाया उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान तो हुआ ही है। तो कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।